ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगत में एक यही संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसमें ईश्वर प्राप्ति की बात कही गई है, मोक्ष की बात कही गई है और जन्म मरण के चक्र से छूटने की बात कही है। बाकी के जितनी संस्कृति है उनका क्षमता, जिसको हिंदी में दायरा कहते हैं, क्षमता केवल स्वर्ग तक की है। किसी संस्कृति में ये नहीं कहा गया है कि आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं ईश्वर स्वरूप हो सकते हैं। ये केवल हमारी संस्कृति कहते हैं कि आप स्वयं ईश्वर स्वरूप हो सकते हैं, इसलिए कि आप स्वयं ईश्वर के अंशावतार हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, वो परमात्मा सबके अंदर है, इसलिए उसके साथ एक रूपना सहज संभव है। और इसके लिए हमारे संस्कृति में एक शब्द दिया है जिसका गलत अर्थ समाज में रूढ़ हो चुका है। शब्द है पुरुषार्थ, और लोगों ने पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ले बैठे हैं कि पुरुष जो पराक्रम करके बंगला बनाता है, कार खरीदता है, पैसे इकट्ठा करता है, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, बच्चे पैदा करता है। पुरुषार्थ शब्द का यह अर्थ नहीं है। लाइट गई, लाइट गई। हेलो, हाँ। पुरुषार्थ शब्द का सही अर्थ है, संस्कृत में पुरुष शब्द का अर्थ दिया है ये शरीर। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं नवद्वारे पुरे गेहि, पुरे मतलब इस शरीर को पूर कहा गया है। और इस शरीर में जो निवास करता है उसको पुरुष कहा है। आप जो यहाँ बैठे हैं, जिसको इंग्लिश में जेंट्स कहते हैं, मानुष, वो खुद को पुरुष मान बैठे हैं। पुरुष शब्द का अर्थ है पुरुषेति इति पुरुषः, जो आपके अंदर, सबके अंदर जो परमात्मा है उसका नाम पुरुष है। और उस पुरुष को प्राप्त करने का प्रयास, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ बंगला बनाना, कार खरीदना, पैसे इकट्ठा करना नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ है उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसको पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए जितने मातृ भगिनी स्त्री वर्ग है उनको भी उतना ही अधिकार है परमात्मा को प्राप्त करने का। इसलिए मनुष्य तब तक बेचैन रहेगा जब तक वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। अब अपने जीवन भर का अनुभव देखिए। अब हर एक व्यक्ति जीवन भर एक ही प्रयास करते हैं सुख प्राप्ति का, लेकिन जो भी संसार में सुख प्राप्ति होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, खत्म हो जाता है, फिर दुख आ जाता है। अब सुख प्राप्ति का प्रयास क्यों करते हैं? इसलिए कि आपके अंदर उस सुख की अनुभूति है, याद है, स्मरण है। तो हम उस परमात्मा के घर से, जो पूर्ण सुख का सागर था, उस परमात्मा के घर से आए हैं, इसलिए आप बार बार सुख प्राप्ति का प्रयास करते हैं। और इसीलिए जब तक आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप सही रूप से सुख प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न जरा ध्यान में लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक गिलास भर पानी है, यहाँ गिर गया, पानी गिर गया तो पानी कहाँ जाएगा? आप कहेंगे ढलान की तरफ, मराठी उत्तराकडे। पानी ढलान की तरफ जाएगा, ठीक बात है, लेकिन सही तरफ ध्यान से सोचिए। वो ढलान की तरफ जा रहा है, नीचे बह रहा है। क्यों ढलान की तरफ जा रहा है? एक ही कारण है, वो समुद्र को खोद रहा है। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो गिलास भर पानी, जमीन उसको सोख न ले, सूरज के गर्मी से बाप न हो जाए, बाष्पीभवन न हो जाए, सूख न जाए, तो गिलास भर पानी भी यहाँ से बहते बहते तापी तक जाएगा, तापी समुद्र में चली जाएगी। पानी का हर एक बूंद समुद्र को खोजता है।
बारिश हुई, बहेगा पानी, नदी में जाएगा, नदी समुद्र में जाएगी। छोटी नदी बड़ी नदी में जाएगी। गुरु का महत्व क्या है? हर एक छोटी नदी समुद्र तक पहुंच नहीं पाएगी। छोटे छोटे जो नाले हैं वो समुद्र तक पहुंच नहीं पाएंगे। फिर समुद्र तक तो जाना है, तो करेंगे क्या? वो छोटे नाले हो, छोटी नदी हो, वो बड़ी नदी में मिल जाए, जो नदी समुद्र में मिल गई है, तो उस नदी के साथ वो भी समुद्र तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह से पानी का हर एक बूंद समुद्र को खोजता है, वैसा हर एक जीव सुख की खोज कर रहा, मतलब वो परमात्मा को ही खोज रहा। रास्ता गलत है। भजे खाने से सुख नहीं होता हम नहीं कहते, हो सकता है कितना क्षण भर। क्यों खाना चाहते हैं? सुख प्राप्ति। क्यों सुख प्राप्ति? इसलिए उस सुख की याद है कि मुझे वो सुख के सागर में जाना है। छोटा छोटा सुख भी आपको परमात्मा की याद करा देता है कि मेरे पास आना है। क्यों दूर है हम? दो कारण से। पानी का सहज स्वभाव है शीतलता और निर्मलता। पानी को गर्म करना पड़ता है, पानी को ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप अग्नि से पानी को दूर कर दे, अग्नि दूर कर दे, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसको ठंडा करना नहीं पड़ता है, इसलिए कि शीतलता पानी का स्वभाव है। पानी गर्म होता है, किससे होता है? अग्नि के संपर्क से होता है। अब गैस पर रखे, स्टोव पर रखे, लकड़ी के पास रखे, अग्नि के सानिध्य से, ध्यान से शब्द सुनिए, अग्नि के सानिध्य से, संपर्क से पानी गर्म होता है। शीतल करने के लिए केवल अग्नि को दूर करना है, पानी अपने आप शीतल हो जाएगा। मिट्टी के संपर्क से पानी गंदा होता है। पानी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और पानी स्थिर रख दीजिए, मिट्टी अब अपने आप बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। इसलिए निर्मलता पानी का स्वभाव है। बारिश का पानी अब बर्तन में पकड़ लीजिए, बिल्कुल साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा। और बारिश का पानी नीचे आने के बाद गंदा होता है। क्यों? मिट्टी के संपर्क में आने से। पानी गंदा होता है संग दोष से। जिसका संग हो वैसा पानी बन जाता है। पानी गर्म होता है सान्निध्य दोष से। अग्नि के सान्निध्य में पानी गर्म होगा। जैसा अग्नि का सान्निध्य हट जाएगा, संपर्क हट जाएगा, पानी शीतल हो जाएगा। जैसे मिट्टी का संबंध टूट जाएगा, पानी स्थिर रहेगा, अपना आप स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए पानी का स्वभाव ही निर्मलता और शीतलता है, सहज स्वभाव है। वैसा जीव का स्वभाव है परमात्मा के पास जाना। पानी गंगा नदी का हो, गंगा चाहे जितनी पवित्र हो, तापी चाहे जितनी पवित्र हो, नर्मदा चाहे जितनी पवित्र हो, और उनको तब तक बहना है जब तक वो समुद्र में मिल नहीं जाती। उनको भी बहना है, नदी पवित्र हो तो भी बहना है। छोटा मोटा झरना तो छोड़िए, गटर का पानी भी आके समुद्र तक ही जाएगा। वो गटर के पानी गंदा क्यों हुआ? संग दोष से। अब सब परमात्मा से दूर क्यों है? संग दोष के कारण और सान्निध्य दोष के कारण। और इस दोषों से बचकर निर्मल और शीतल होने के लिए, जैसा कोई पक्षी है, बहुत बड़ी नदी है, और नदी पार करने के लिए पक्षी को क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, उड़ते उड़ते चले जाएंगे। वैसे जो महापुरुष आता है वो आसानी से संसार से निकल जाते हैं। कुछ लोगों को तैरना सीखना पड़ता है, तैरते तैरते नदी पार कर पाएंगे। लेकिन तैर के नदी पार करना हो तो कंधे में, बाहों में जोर होना चाहिए। कमज़ोर आदमी तैर के पार नहीं कर पाएगा। जो छोटा जीव है वो पार नहीं कर पाएगा। फिर उसका उपाय, उसी में उसका उपाय खोज कर रखा है कि अगर नदी पर पुल बना दे, ब्रिज बना दे, तो छोटी चींटी भी उस पुल पर चढ़ के नदी पार चली जाएगी। छोटी चींटी भी, छोटा कीड़ा भी। किस लिए? वो केवल उसको पुल पर चढ़ना है, पार करना है। एक गृहस्थाश्रम क्या है? एक गृहस्थाश्रम इस संसार को पार करने का पुल ऋषि मुनि ने बनाया है। इसलिए संसार में 4 पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ध्यान से सुने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की शिक्षा गर्भवास से भी शुरुआत हो सकती है।
ज़रूरत नहीं कि बड़ा होने के बाद धर्म सिखाया जाए, वहाँ से शुरुआत हो सकती है। धर्म के आधार पर ही अर्थार्जन। आज दुनिया में जितने पापाचार बढ़े हैं, भ्रष्टाचार से लेके, व्यभिचार से लेके, दुराचार, हिंसाचार, इसका मूल कारण हमारा आर्थिक अर्जन धर्म के आधार पर नहीं है। अगर कोई मानता हो कि मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, मैं भ्रष्टाचार से पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं व्यापारी से गलत ढंग से पैसा नहीं कमाता हूँ, या कोई नौकरी करने वाला हो, मैं ईमानदार से नौकरी करता हूँ, इतने से आपका धन शुद्ध नहीं होगा। हमारी संस्कृति कहती है, उपनिषद का पहला श्लोक है, तेन तक्तेन भुंजीता। पहले दो और बाद में जो बचा है उसे आप में काम चलाओ। हम उल्टा करते, सब हमारा सब ठीक ठाक हो गया तो बचा खुचा दान करने के लिए सोचेंगे। हमारी संस्कृति ने नहीं कहा है, हमारी संस्कृति ने कहा है पहले दो। हम बचपन में देखते थे, आज किसान भी दुखी क्यों है? हमारी संस्कृति को भूल गया है। बचपन में हम देखते थे, किसान के खेत में अनाज तैयार हो गया, वो अनाज घर पर जाने के पहले गांव में जो मंदिर थे, गांव में जो साधु संत थे, उनके पास थोड़ा अनाज जाएगा, उसके बाद ही वो अनाज किसान के घर जाता था। आज किसान को भी इतनी हाव छूट हुई, इतना लोभ हो गया है, दान देने के बाद ही नहीं, सब घर इकट्ठा करने के, इसलिए किसान भी दुखी, इसलिए कि निसर्ग साथ नहीं दे रहा है। कभी बारिश होती है, कभी होती नहीं, कभी ज़्यादा होती है, कभी होती नहीं है, इसलिए कि परमात्मा के नियम हम तोड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने 3रा अध्याय में, जब तक मैंने सृष्टि उत्पन्न की मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति की, मनुष्य को पैदा किया, तो मुझे चिंता हो गई कि मनुष्य मेरी सृष्टि में गड़बड़ कर बैठेगा, इसलिए उसकी बुद्धि ठीक रहे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने मनुष्य को कैसा भेजा पृथ्वी पर? स यज्ञा प्रजा सृष्टवा। गीता के 3रा अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैंने मनुष्य को सह यज्ञा प्रजा सृष्टा, यज्ञ संस्कृति के साथ भेजा है। आप अपने आप को सब हिंदू समझते हैं? नहीं, दुर्भाग्य आपका कि आप केवल नाम के हिंदू हैं। दुनिया भारत में जितने हिंदू है, नाम के हिंदू है, इसलिए कि हिंदू होना मतलब कहीं पता नहीं है। माँ बाप हिंदू थे इसलिए हम हिंदू हैं, उनके माँ बाप हिंदू थे इसलिए वो हिंदू है, उनके माँ बाप हिंदू थे इसलिए हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होना मतलब क्या, ये पता नहीं है। हिंदू होने का अर्थ है, भगवान कृष्ण के सह यज्ञा। यज्ञ कितने हैं ये भी हमको पता नहीं है। भगवान कृष्ण की बात हमने मानी नहीं। 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देवता यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ। हमको पता ही नहीं इस यज्ञ का। हम दुखी होने का कारण यहाँ है कि हमने भगवान की वाणी का अपमान किया, ध्यान पर नहीं लिया। सयज्ञ, यज्ञ के साथ आपको भेजा है। ये 5 महायज्ञ करना गृहस्थ का काम है। इसलिए पहले धर्म के आधार पर अर्थार्जन, और स्वयं किए हुए अर्थार्जन के आधार पर ही अपनी इच्छा की पूर्ति। काम मतलब सेक्स नहीं, काम मतलब आपको मोटरसाइकिल लेनी है, आपको 40,000 का मोबाइल लेना है, आपको अमुक वस्तु चाहिए, बाप के पैसे से नहीं। हमारे धर्मशास्त्र में नहीं दिया है कि बाप के पैसे से लाओ। हमारा धर्मशास्त्र कहता है खुद कमाओ और फिर अपनी इच्छा की पूर्ति करो। पहले धर्म, उसके बाद अर्थ, और अपनी कमाई से अपनी काम पूर्ति। मोटरसाइकिल लेने बाप के पैसे नहीं, खुद कमाओ मोटरसाइकिल खरीदो, बाप के पैसे से नहीं। और काम जो भी इच्छाएं हो, काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं होता है, जो भी इच्छाएं हो, मकान बनाना है, सिनेमा जाना है, घूमने के लिए जाना है, जो भी इच्छा हो, वो सब करते समय भी कैसा करना है? दृष्टि मोक्ष के ऊपर। मुझे ये भी करते हुए मेरा ध्यान ईश्वर के चरणों पर रहे, ईश्वर प्राप्ति के रहे। मेरे कोई भी कृति मुझे ईश्वर से दूर न रखे। काम भोग करना है। गृहस्थाश्रम किस लिए है? काम वासना भोगने के लिए, विषय भोग के लिए नहीं है। वो विषय भोग करते करते उसे निवृत्त होने के लिए है। विषय भोग भी ऐसा करना है कि हमको धीरे धीरे उससे निवृत्त हो जाना है ताकि हम ईश्वर तक पहुँच पाए। इसलिए हमारे संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने सालों से धर्म शब्द छूट गया, मोक्ष छूट गया, बीच में केवल अर्थ और काम पर अटक गए। इसलिए हम दुखी हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि हम हमारी संस्कृति से दूर चले गए।
और हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति कहते हैं आपको वहाँ तक जाना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहाँ जाने से लौट के नहीं आना होता है, उस परम धाम तक, उस ईश्वर के चरणों तक पहुँचना है। और उसका पहुँचने का हर एक का अधिकार है, हर एक का अधिकार है। एक दिन गौतम बुद्ध के पास गया, कहा कि आप कहते हैं मोक्ष पर सबका अधिकार है, तो लोग मोक्ष पर क्यों नहीं जाते? बुद्ध ने कहा तुमको इसका जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए कि हाँ मैं कल शाम को उत्तर दूंगा, उसके पहले मुझे तुझे एक काम करना पड़ेगा मेरा। उसने कहा कहिए आप क्या आज्ञा। कल गांव में 100 लोगों से मिल के आना और 100 लोगों से पूछना कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, दूसरी तीसरी 10 चीज़ लिख के आना कि ज़िंदगी में मेरे 10 चीज़ की इच्छा है मुझे मिले। ऐसे 100 लोगों से यादें करके मुझे शाम को ले आना, तब मैं बताऊंगा। वो गया, समय था, 100 की जगह 1000 लोगों से मिल के आया, सबसे पूछा किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। 1000 लोगों को यादें लेके आए भगवान बुद्ध के पास, कहा कि यादी। भगवान बुद्ध ने पूछा आप बताओ इस 1000 लोगों ने जो यादी दी है, किसको मकान चाहिए, किसको पुत्र चाहिए, किसको आरोग्य चाहिए, लड़की, 10 नाम है। मकान के बाद गाड़ी चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए। 10 में से किसी ने एक ने भी लिखा है कि मुझे मोक्ष चाहिए? आपको याद ये करने को कहे आप लिखेंगे मुझे मोक्ष चाहिए? यही हम गलती कर बैठे हैं। इसलिए हमारा सब दिमाग भोग की तरफ जा रहा है। आज ये खाया, कल ये खाना है, ये खाया, ये खाना है, ये गाड़ी, ये 2 लाख की गाड़ी अभी दुनिया की 10 लाख की गाड़ी लेनी, 10 लाख की गाड़ी नहीं अभी 15 लाख की गाड़ी लेनी। हमारा सब ध्यान अर्थ और काम में अटक गया है। मोक्ष का हर एक का अधिकार है, इसलिए पुरुषार्थ शब्द सबके लिए, पुरुष के लिए, स्त्रियों के लिए। उस पुरुष को पुरुषेति पुरुषः, कौन अंदर सोम का? भगवान कृष्ण, अहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो ममे वासो जीवलोके अहमात्मा गुणाकेशो। भगवान कृष्ण एक ने 10 बार गीता में कह रहा कि सबके अंदर मैं बैठा हूँ, हम उधर नहीं जा रहे, हम सब बाहर की तरफ हैं। दूसरे को मिलना हो तो भागना पड़ता है, खुद से खुद को मिलना हो तो रुकना पड़ता है। अब रुकना भूल गए, भागने ही पकड़ रहे। फिर से कहते हैं दूसरे किसी से मिलना हो, दूर खड़ा हो तो आपको चलते जाना पड़ेगा, भागते जाना पड़ेगा, तब दूसरे से मिल पाएंगे। खुद से मिलना हो तो ना चलना है ना भागना है, रुकना है। जब जी आप रुकना सीख जाए, और रुकना सीखने के लिए गुरु शरण की ज़रूरत होती है। गुरु आपको बताएंगे रुकना मतलब क्या होता है। छोटी नदी बड़ी नदी में मिलेगी तो अपने आप समुद्र चल जाएगी। गुरु पूर्णिमा, पूर्णता। हम दुखी है इसलिए कि हम पूर्ण नहीं हैं, अपूर्ण है, अधूरे हैं। पूर्णता कब होगी? जब तक जीव शिव का मिलन नहीं होता तब तक पूर्णता नहीं होती है। और संसार का मूल उद्देश्य जीव शिव की प्राप्ति के लिए है, विषय भोग के लिए नहीं। कितने दिन हुए भजन नहीं खाई, याद आई, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हमने ये नहीं कभी याद कहा कितने जन्म निकल के हम ईश्वर से दूर हैं, वो कभी याद नहीं आता। हमारे सब लोग की परिस्थिति क्या है, एक छोटे से कहानी का विषय पूरा करते हैं। उत्तर भारत में राजस्थान, यूपी, बिहार, इसमें एक पद्धति है कि लड़के की शादी तय हो गई, शादी में अभी देर है, बीच में 4 मास आ गया, 4 महीने शादी नहीं है, अभी दिवाली के बाद शादी होगी, तो क्या होता है बीच में कोई भी पर्व त्यौहार आएगा, जैसे राखी पूर्णिमाई, दूसरा कोई पर्व त्यौहार आया, तो लड़के के तरफ से वो लड़की के यहाँ लड़के को कोई कपड़ा या गहना भेजा जाता है जब तक शादी नहीं होती है। ये रीत है राजस्थान में, उत्तर भारत में, कि लड़की अभी शादी तय हो गई है, शादी हुई नहीं है, कोई पर्व त्यौहार आया तो लड़के वाले वो लड़के को कुछ गहना भेजेंगे या कपड़े भेजेंगे। ऐसे एक लड़की की शादी तय होगी, शादी में देरी थी, उसके होने वाले पति ने उसके सुंदर सी नथनी भेज दी, नथनी चांदी में अच्छे मोती नथनी, अब नाक में लगा दे रही, नथनी भेजनी, इतनी सुंदर नथनी थी। वो लड़की अपने सहेली को बताती थी, देखो मेरे उसने ये नथनी भेजे, कितनी सुंदर नथनी है, वो कितने अच्छे है, मुझे नथनी भेजे, कितनी अच्छी नथनी है, उन्होंने भेजी है। वो बार बार सब सहेली को यही सुनाती थी। वह हमारा जैसा कोई पागल बैठा होगा, कबीर बैठे थे, वो कबीर ने कहा उसके पास जाके,
नथनी भेजी पिया ने, नथनी भेजी पिया ने चिंतन बारंबार। फिर से वही बात करिए कि मुझे नथनी भेजी, उन्होंने भेजी, नथनी भेजी, उन्होंने भेजी। नथनी भेजी पिया ने चिंतन बारंबार, नाग जो जिस करतार ने त्यो पड़े विसार। नथनी की याद आ रही है, लेकिन नाग जिसे दिया, नाग ने उतर कहाँ पड़ेगी। नाग दियो जिस करता ने उस वो पड़े विसार। उसकी याद नहीं आ रही कि भगवान ने नाक दिया थे तो नथनी आई, नाक ही नहीं देते तो क्या करता, उसको कोई याद ही नहीं करता है। याद किसकी करें, नथनी भेजी पिया ने चिंतन बारंबार, नाक देव जो करता ने पड़े वर्षार, भूल गए। और इसीलिए संत कहते हैं ऐसा कौन खुद कह सकते, आप उसको भूल रहे जिसने दिन तन दियो सो वो बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। संत अपने आप को कहते हैं जिसने तन दिया शरीर उसको ही हम भूल गए, बाकी सब याद आ रही, उसको याद नहीं आ रही जिसने दिया। बस उसका स्मरण कराने के लिए गुरु पूर्णिमा होती है कि आपको याद करे कि आपको कहाँ जाना है। हरिओम तत्सत। अब आरती होगी, आरती में